सर ये फरमाइएगा कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है पॉलिटिकली देखा जाए तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए। तो बताइएगा कि क्या जो एक टीओआरस बनाने की बात की गई थी हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तैयारी के साथ कल मुज़ाकरात में बैठने जा रही है? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए, तैयारी क्या करनी है, तैयारी तो हुई हुई है। ये कहते हैं जी कि हमें रिटन फॉर्म में अपने डिमांड्स पहुंचाइए। आज हमारे जो स्पोक्स पर्सन है इस नेगोशिएटिंग कमेटी में, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जी हम ऑलरेडी अपने जो दो प्रिंसिपल डिमांड्स हैं वो उन तक पहुंचा चुके हुए हैं। तो ये वक्त का ज़्या अगर करना चाहेंगे तो वक्त का ज़्या करने के अमल में हम हिस्सा नहीं बनेंगे। हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू हों और उसमें जो फैसले करने हैं वो किए जाएं। क्योंकि अगर ये इन मुज़ाकरात को एक कवर अप के तौर के ऊपर फॉर द लोकल एंड इंटरनेशनल पब्लिक रखना चाहते हैं कि जी हम तो एंगेज कर रहे हैं, हम तो बातचीत कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली उस गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये बड़ा क्लियरली होना चाहिए। बाकी रहा दूसरा, जहां जो आपके सवाल तक का ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल निज़ाम मजबूत हो, लेकिन जो निज़ाम जो है वो झूठ के ऊपर, जो निज़ाम जो डाके के ऊपर, जो निज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करने के ऊपर, कानून की अमलदारी को ख़त्म करने के ऊपर, अखलाकियात और इंसानियत का जनाजा निकालने के ऊपर जो खड़ा होता है, वो मजबूत हो नहीं सकता है जब तक कि उसको बहुत मेजर तरीके से रिफॉर्म न किया जाए। तो हमारी इंटेंशन भी यही है कि ये लोग इस बात को समझें कि जिस तरीके से ये हुकूमत में आए हैं, जिस तरीके से ये हुकूमत कर रहे हैं, ये कर नहीं सकते। उसमें रियासत की ना क्रेडिबिलिटी बन सकती है, ना उसकी लेजिटिमेसी, ना हुकूमत की लेजिटिमेसी बन सकती है। तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि हम अपना जो मैसेज है उन तक पहुंचाएं और चाहें कि जल्दी से जल्दी जो है, जो रेमीडियल मेजर्स लेने चाहिए वो लिए जाएं, ताकि मुल्क जो है वो इस वक्त जो जमूद की कैफियत में है वो जमूद टूटे और मुल्क आगे बढ़े। अच्छा रऊफ साहब, सर मुझे अगर आप क्विकली बता सकें कि जो डिमांड्स हैं वो वही दो डिमांड्स हैं कि जुडिशल कमीशन बनने चाहिए और सियासी कैदियों की रिहाई होनी चाहिए, या इसमें कुछ इजाफा भी हुआ है? और क्या उसमें आप स्पेसिफाई करेंगे आप लोग कि सियासी कैदियों में बशमूल इमरान खान साहब जो है वो इनकी रिहाई होनी चाहिए, उनका लिखेंगे क्या नाम? देखिए, सियासी कैदियों में इमरान खान साहब सबसे बड़े सियासी कैदी हैं। सबसे ज्यादा जुल्म तो उन्हीं के साथ हुआ है ना। हम्म। तो वो, जब हम कहते हैं सियासी कैदी, तो वो भी सियासी कैदी के जुमरे में आते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो कोई भी जो इनका इल्जाम है वो साबित नहीं हो सका। वो या तो वो डिस्पोज ऑफ हो गए हैं केसेस, या उसके ऊपर बेल मिल चुकी हुई है खान साहब को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको अभी जबरदस्ती जो है वो जेल में रखा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सियासी कैदियों को रिहा होना चाहिए, बिला तफरीक सबको रिहा होना चाहिए। और नंबर दो, 9 मई और 26 नवंबर के सिलसिले में जो दो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं फॉर्म करने की, जो हमने ऑलरेडी उनको कहा हुआ है, वो मौजूद है। इसके साथ साथ 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इशू है। इसके साथ साथ जो है रिट्रीवल ऑफ स्टोलन मैंडेट का ये जो वो है, और भी छोटी मोटी चीजें हैं जो, तो मेरा ख्याल है कि कल जब मुलाकात होगी तो उसमें ये सब कुछ जो है वो डिस्कस हो जाएगा। और बातचीत, मेरा तो बेसिक इंटरेस्ट हमारा ये है कि बातचीत आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर ये भी बताइएगा कि एक कंसेंसस क्या मौजूद है कि मुज़ाकरात को हमने आगे लेकर चलना है? क्योंकि देखिए पहले तो ये होता है ना कि अगर आप कोई रिजिड स्टांस रखते हैं, यानी जो आप लोगों के मुतालबात है उसमें मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हुकूमत के लिए डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो, लेकिन क्या निगोसिएशन चलती रहनी चाहिए, ये ख्वाहिश होगी पीटीआई की, या आपको लगता है कि नहीं, जो आपकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है उससे एक इंच भी आगे पीछे नहीं होगा? देखिए सना, मसला ये है कि कुछ चीजें तो फौरी तौर के ऊपर हो सकती है ना। हम्म। एक है उसमें सियासी कैदियों की रिहाई। इसके लिए तो कोई लंबी चौड़ी अमलदारी की जरूरत नहीं है। जुडिशल दूसरा कमीशन है बनने कि चाहिए। जो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल जो जुडिशल हम्म। बेंचेस बनाना चाह रहे हैं हम लोग, जिसमें कि 9 मई के ऊपर और जी। 26 नवंबर के ऊपर, इसमें भी किसी लंबी चौड़ी अमलदारी की जरूरत नहीं है। ये तो स्ट्रेट अवे बन सकते हैं। अब ये और बात है कि क्या इस हुकूमत के की पावर में ये मौजूद है कि ये जुडिशल कमीशन बना सके? हम्म। क्या इस हुकूमत की पावर में ये है कि ये सियासी कैदियों को रिहा कर सके? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, और ये मेरा ख्याल है कि एक दो सिटिंग्स में बड़ा क्लियर हो जाएगा हम्म। कि ये इनके पास किसी किस्म की कोई पावर है नहीं है। ये इन्होंने पावर मुस्तार ली हुई है, बल्कि इनको दी गई है जबरदस्ती कि जी आप बैठिए और इनके साथ एंगेज करें। हम्म। और इसमें अभी इस वक्त लगता है, वो ये लगता है कि ये इस मुज़ाकरात को तूल देने की कोशिश करेंगे हम्म। और दुनिया के ऊपर ये बावर करवाने की कोशिश करेंगे कि हाँ जी हम तो बैठ गए हैं और हम उनके साथ जो हमारे इख्तलाफात हैं उनको तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमें लग रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि दो एक सेशंस में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनके मोटिव्स क्या हैं, और हमारी जो अगली पॉलिसी होगी वो उन्हीं मोटिव्स जो है उनको सामने रखकर बनाई जाएगी। सही।